श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्री श्री नित्यानंद जन्मोत्सव। देखते देखते माघ मास आ पहुंचा। माघी शुक्ला त्रयोदशी को नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव उत्सव था। इस बार बाबा जी महाशय का भाव भिन्न प्रकार का था। वे सदा अनमने और उदासीन रहते। एक दिन एक अल्पवयस्क प्रदेशी ग्वाला एक मटकी घी लेकर बेचने के लिए जानपीटा मठ आया। जैसे ही बाबा जी महाशय ने उसे देखा, बड़े आग्रह के साथ उसका घी तुलवाया। 21 सेर निकला। दाम हुए 31.5 रुपये। ललिता दासी ने 32 रुपये उसे दिए और 8 आने वापस मांगे। बाबा जी महाशय उन्हें 8 आना वापस मांगते देख क्रोध से बोले, तुम्हें पैसे देने की कहा गया था, तुमने दे दिए। उससे कुछ वापस लेने को तो तुमसे किसी ने कुछ कहा नहीं। ललिता, हिसाब से तो केवल 31.5 रुपये ही होते हैं बाबा जी। उसने नित्यानंद उत्सव के उद्देश्य से घी दिया है, इसलिए उसका हिसाब निताई करेंगे। तुम्हारे पास उनका रुपया था, तुमने दे दिया। जमा खर्च करने की तुम्हें क्या जरूरत है? इससे वापस लेने की जरूरत नहीं। घी वाला जल्दी से 8 आने पैसे निकाल लेने के लिए आग्रह करने लगा, परंतु बाबा जी महाशय ने न लिए। अंत में उसकी मटकी ले लेने की इच्छा से बोले, भाई तेरी मटकी का क्या दाम होगा? उसने उत्तर दिया, हम लोग मटकी कभी नहीं बेचते, क्योंकि बहुत दिनों तक व्यवहार की हुई मटकी पक्की हो जाती है। बाबा जी, पक्की है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जो भी मुनासिब पैसे हो लेकर तुम्हें ठाकुर जी के लिए उसे देना होगा। ग्वाल बालक मटकी न देने के विचार से बोला, 3-4 रुपए खर्च करके मटकी लेने की क्या जरूरत है? इससे तो 8-10 पैसे में एक कनस्तर ले लेना ही ज़्यादा अच्छा होगा। बाबा जी महाशय ने तुरंत 4 रुपए देकर घी की मटकी रख लेने के लिए ललिता दासी से कहा। ललिता दासी पहले तो विस्मित हो बाबा जी महाशय की ओर ताकने लगी, पर जब उन्होंने कुछ भाव से कहा तो 4 रुपए लाकर उसे दे दिए। घी वाला इस व्यवहार से स्तंभित हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, यदि आपकी इतनी इच्छा है तो आप मटकी रख लीजिए, मुझे इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी महाशय ने नाम रूप प्रबोध वाक्यों द्वारा समझाते हुए उससे कहा, बाबा, तुम्हारे निताई चांद ने बहुत पहले ही तुम्हारे लिए मेरे पास रुपए रख दिए थे। यदि मैं तुम्हें ना दूं तो मैं दोषी बनूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए कोई भय की बात नहीं, तुम रुपए ले जाओ। इस प्रकार के वाक्य सुन घी वाला और कुछ न कह सका। उन्हें दंडवत प्रणाम कर और उनका आदेश प्राप्त कर वहां से चला गया। इधर बाबा जी महाशय ने 1 सेर का लोटा घी से भर समुद्र में डाल आने के लिए एक व्यक्ति को भेजा और स्वयं घी की मटकी लेकर कोई 8 सेर घी कुएं में डाल आए और 1-1 पाव घी हर कमरे के दरवाजे पर और आधा सेर सदर दरवाजे पर डालकर अवशेष भंडार में रख देने के लिए कहा। उत्सव के पहले दिन अधिवास हुआ। दूसरे दिन नाना प्रकार के द्रव्यों का आयोजन होने लगा। यथा समय अभिषेक के पश्चात कीर्तन प्रारंभ हुआ। बाबा जी महाशय आवेश में भर दही, हल्दी और संकीर्तन का घृत मिश्रित जल लेकर सबके शरीर में मलने लगे। अवशिष्ट संकीर्तन मंडली के बीच उड़ेल दिया। उड़ेलते ही सब लोग उस पर लौटने लगे। पड़ोसी लोग कुएं से जल निकालकर उस स्थान पर डालने लगी। धीरे धीरे आंगन में कीच हो गई। किसी को कहा इसमत नहीं रही। कोई उन्मत्त हो कीचड़ में लौट रहा था, कोई किसी को पकड़कर उसमें लिटा रहा था। आनंद की सीमा न थी। 4 बज गए, तब भी संकीर्तन और नृत्य नहीं थमा। ललिता दासी के कई बार संकेत करने पर बाबा जी महाशय सबको थका हुआ जान दिन समाप्त होता देख अनिच्छापूर्वक संकीर्तन समाप्त कर प्रसाद पाने बैठे। लीलामय की लीला कुछ कही नहीं जा सकती। जिस समय जो भी लीला करते हैं उसी में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ता है। फिर आज तो श्री नित्यानंद का आविर्भाव दिवस है, इसलिए निताईगत प्राण वाले भक्तों के लिए पूर्णानंद का दिन है। महाप्रसाद के लिए बैठते ही सब नाना प्रकार से आनंद मनाने लगे। कोई किसी के मुख से निकालकर प्रसाद अपने मुख में डाल रहा है, कोई परिवेशन करते करते किसी के सिर पर खीर डाले दे रहा था और कोई जल्दी से उसके सिर पर से
सपाटा मार उसे चाट रहा था। सभी लोग जैसे उन्मत्त थे, छोटे बड़े का कोई भेद न था। संकोच और मर्यादा मानो आनंद के सोच में कहीं दूर बह गए थे। आनंदमय की कृपा से जो प्रसाद पा रहे थे वे भी आनंदमय थे, और जो देख रहे थे या परिवेशन कर रहे थे वे भी आनंदमय थे। संध्या के लगभग पहली पंगत समाप्त हुई। आगंतुक, दुखी, कंगाल और पास पड़ोसी सब मिलाकर 300 लोग उपस्थित थे। बाबा जी महाशय के आदेश से सबको एक साथ बिठा दिया गया। सबने परितुष्ट भाव से महाप्रसाद ग्रहण किया और निताई चांद की जय बोलते बोलते अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया। जय हो बड़े बाबा की, जय जय श्री राधे।